प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। विभिन्न धर्मों के लोग अपने धर्म की जड़ें मजबूत करने के लिए तरह तरह की कोशिश कर रहे हैं, तो हम जैनों को अपने धर्म की जड़ें मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, धर्म का विस्तार होना चाहिए, धर्म के नाम पर संप्रदाय का नहीं। जैनियों ने कभी भी इस तरह के तरीके को अपनाया नहीं कभी उसे महत्व दिया। हमें तो हृदय परिवर्तन करने की बात करनी चाहिए और जैन धर्म की जड़ मजबूत करने का एक ही उपाय है, हम अपने आप को जैनत्व की कसौटी पर खरा उतारें। यदि हम जैनत्व की कसौटी पर खरे उतरेंगे तभी जैन धर्म की जड़ को हम मजबूत बना पाएंगे। हर जैन को चाहिए कि वो जैनत्व की कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरे और जैनत्व का बोध लोगों को कराए। जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को और जैन धर्म की जनोपयोगी बातों को जब हम खुद आत्मसात करके लोगों तक पहुंचाएंगे तभी जैन धर्म की जड़ों को मजबूत कर पाएंगे। नमोस्तु गुरुवर। रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा जाने वाला व्यक्ति रिश्वत देकर छूट सकता है, तो पाप करते हुए पकड़ जाने पर पाप से कैसे छूटा जाए? दुनिया की व्यवस्था में रिश्वत के आरोप में पकड़ा जाने वाला आरोपी रिश्वत देकर छूट सकता है, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ की बनाई हुई व्यवस्था है। लेकिन कुदरत के कानून में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि बाहर की व्यवस्था और भीतर की व्यवस्था में एक मौलिक अंतर है। बाहर की व्यवस्था में अभियुक्त अलग होता है और उसको दंडित करने वाला कोई और होता है और उसके लिए अभिभाषक भी कोई और होते हैं। लेकिन भीतर की व्यवस्था में हम ही अभियुक्त हैं और हम खुद ही स्वयं को दंडित करने वाले हैं। वहाँ किसी जिरह की जरूरत नहीं है। हमने अपराध किया और उसके दंड को हमें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वह सब चीज़ें हमारे हृदय में अंकित हो जाती हैं और एक बार जो जैसा अंकित होता है उसके अनुरूप परिणाम हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए कदाचित अपराध करके बचा जा सकता है, पर पाप करके कभी नहीं बच सकते। कहावत है, पाप और पारा कभी पचता नहीं। वो परछाई की भांति हमारा पीछा करता है। इसलिए पाप से बचने का हर पल ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। कहा जाता है कि जो भी पाना चाहते हो तो दृष्टि उसकी ओर रखो, परंतु हम जो पाना चाहते हैं वो दिखता तो है नहीं, फिर इस कथन का क्या तात्पर्य है? जो पाना चाहते हो, बनना चाहते हो, हर पल उसकी भावना भाव, ये उसका तात्पर्य। आत्मा को पाना चाहते हो तो आत्मा का भाव की भावना भाव, जीवन को शुद्ध बनाना चाहते हो तो हर पल शुद्धता की भावना भाव, और दुनियादारी चाहते हो तो दुनियादारी की भावना भाव। यद्भाव्यते तद्भवति, ये उक्ति है, जैसी भावना भावोगे वैसा होगा। इसलिए अपने जीवन को हमेशा एक दिशा दो, जो पाना चाहते हो उसकी भावना भाव। नमोस्तु गुरुवर। केवल भावनाओं की पूर्ति को ही कर्तव्य मानकर मोक्ष मार्ग की अपेक्षा करने वाले लोगों को किस प्रकार समझाया जाए? देखिए, भावना का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन कर्तव्य का भी अपना स्थान है। भावना और कर्तव्य के मध्य संतुलन बना करके ही चलना चाहिए। बहुत सारा कार्य ऐसा है जिसमें भावना की प्रमुखता होती है और कर्तव्य भी बिना भावना के पूर्ण करने से कोई फायदा नहीं होता। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान में रखने की है कि कर्तव्य का स्थान भावनाओं से ऊंचा होता है। कई बार हमारे कर्तव्य ऐसे होते हैं जहां हमें अपने भावनाओं को गौण करना पड़ता है। वह व्यवस्था संबंधी बातें हैं। आज हम धर्म की दृष्टि से भी देखते हैं तो एक सैनिक जब अपना घर परिवार को छोड़कर युद्ध के मैदान में जाता है, अपनी जीवन की बलि चढ़ाने के लिए जीवन को दांव पर रख करके चलता है, तो उस समय उसकी भावनाएं तो उमड़ती है। एक तरफ उसका परिवार है, एक तरफ उसका संसार है, तो दूसरी तरफ उसकी देशभक्ति या देश के प्रति कर्तव्य है। वो भावना को गौण करता है और कर्तव्य के अनुपालन के लिए निकल पड़ता है। जब भावना को गौण करके कर्तव्य पालन के लिए निकलता है तब वो अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाता है। इसी तरह कई बार ऐसा होता है जहाँ हमें भावनाओं को गौण करना पड़ता है और कर्तव्य का पालन करता पड़ता है। अभी का ये जो दौर चल रहा है, इस समय अभी आपको अपनी भावनाओं को दबाने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन पूजन का अवसर नहीं मिल रहा है।
मुनियों के दर्शन, मुनियों के निकट से सानिध्य, मुनियों के निकट से प्रवचन, उनको आहार दान देने का अवसर नहीं मिल रहा है। मन में भावना अपार है, लेकिन कर्तव्य कहता है अभी इस तरह की भावना की पूर्ति कर पाना समयानुकूल नहीं है। इसलिए जो समयानुकूल है वही कर्म करो, कर्तव्य का पालन करो। हाँ, कुछ लोग जो केवल भावना की बात करते हैं और कर्तव्य को उससे विमुख हो जाते हैं, सच्चे अर्थों में वो अपने अशुद्ध भावना की पूर्ति करते हैं। कर्तव्य की पूर्ति करने की जब तक अनुकूलता हो कर्तव्य करें। भावना तब काम में आती है जब हम कर्तव्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। मुझे याद है जब मैं क्षुल्लक अवस्था में था, एक विद्वान थे, पपोरा जी में संघ था, शास्त्री परिषद के वरिष्ठ विद्वान। एक सज्जन ने कहा पंडित जी आप आहार दे लो, तो उन्होंने कहा मेरी तो अनुमोदना है। तो एक बूढ़ी अम्मा जी थी जो पढ़ी लिखी नहीं थी, ऐसी बात बोली कि पंडित जी भी शक्ति में आ गए। बोले पंडित जी अनुमोदना तो लूले लंगड़ों को लिए है जो आहार नहीं दे सकते, आप जैसे हृष्टपुष्ट लोगों को लिए तो साक्षात देना चाहिए। कुक्कुट मरकट के लिए अनुमोदना है, आपके लिए तो नहीं, ये तो बहाना है। तो सच्चे अर्थों में ऐसे बहानेबाज न भावना रखते हैं न कर्तव्य। हमें दोनों में तालमेल बना करके ही चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, मैं दूसरों के सामने अपने दुख को प्रकट नहीं करती हूँ, परंतु भगवान के सामने रोना आ जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, रोना सर्वथा कमजोरी का प्रतीक नहीं है। रो करके मन हल्का हो जाए और हम फिर से शक्तिशाली बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं। दुख के समय में दुख को सहने की ताकत होनी चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान के समक्ष अगर रोना आता है तो ये भी एक प्रकार की भक्ति का ही रूप बन सकता है, बशर्ते अंदर की व्याकुलता ना हो। रोना आए रो लो, लेकिन भगवान से एक ही प्रार्थना करो, प्रभु मैंने इस दुख को सहा है, मुझे और सहने की सामर्थ्य मिल जाए, ताकि ऐसे और इस जैसे अन्य दुखों को सह करके मैं समर्थ बन सकूं। नमोस्तु गुरुवर, पाप और पुण्य की पराकाष्ठा क्या है और पाप की पराकाष्ठा से बचते हुए पुण्य की पराकाष्ठा तक पहुंचने के लिए एक श्रावक को क्या करना चाहिए? पाप और पुण्य की पराकाष्ठा क्या है? अगर मुझसे पूछो तो पाप की पराकाष्ठा नरक है, पुण्य की पराकाष्ठा स्वर्ग है। महाराज नरक स्वर्ग तो दिखता नहीं। इस जीवन में क्या है? तो इस जीवन में पाप का पराकाष्ठा पतन है और पुण्य की पराकाष्ठा विकास है। यदि तुम पतन के चरम सीमा में पहुंच गए तो समझना पाप की पराकाष्ठा में चले गए, जो दुख के रूप में फलता है। और यदि तुमने अपने जीवन का चरमोत्कर्ष विकास किया, चरमोत्कृष्ट विकास किया, तो समझना तुम पुण्य की चरम सीमा में पहुंच गए। आपने पूछा है कि पाप और पुण्य को श्रावक और साधु किस सीमा में कर सकता है? तो देखो, पाप और पुण्य एक क्रिया है, पाप और पुण्य एक परिणाम है, फल है, और पाप और पुण्य एक कर्म है। इन सब चीज़ों में अंतर है, इसे थोड़ा समझना चाहिए। जहाँ तक पाप और पुण्य की क्रिया का सवाल है, हमें साधु तो जीवन में पाप की कोई क्रिया कर ही नहीं सकता। श्रावक को अपनी पाप की क्रिया में कम से कम त्रस्त जीवों की हिंसा से बच करके चलना चाहिए, संकल्पी हिंसा से बचना ही चाहिए। और पुण्य की क्रिया की जहाँ तक बात है, तो श्रावक के लिए दान, पूजा, शील और उपवास किया है, और श्रावक साधु की तो हर क्रिया पुण्य रूपी ही है। जहाँ तक पाप और पुण्य के फल का सवाल है, हो सकता है एक गृहस्थ के जीवन में पुण्य फलता रहे और एक साधु के जीवन में पाप फले। साधु का जीवन घोर विपत्तियों से घिरा दिखे और गृहस्थ का जीवन फलता फूलता सा नजर आए। ये पुण्य और पाप के फल का परिणाम है, लेकिन अंतर ये होगा कि ये पुण्य के उदय में भी पुण्य के फल को भोगते हुए भी व्याकुल चित्त होगा, और साधु पाप के परिणाम को भोगते हुए भी स्थिर चित्त वाला बनेगा। तो ये पाप और पुण्य का फल है। इस पाप और पुण्य के फल के साथ वैसा काम होता है। और पुण्य और पाप भाव, जिसे हम परिणाम भी कहते हैं, मन में
शुभ भाव होना, विचारों में निर्मलता और सकारात्मकता होना, ये पुण्य भाव है। और मन की कलुषता और नकारात्मकता पाप भाव है। हम इसे अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप बढ़ाते हैं। गृहस्थ के जीवन में कदाचित पाप भाव होता है, पर उसे कमतर करते रहना चाहिए। साधु के जीवन में पाप भाव कभी नहीं होता, इसलिए वो पाप की क्रिया से भी कभी नहीं बचता। और पुण्य पाप कर्म ये हर जीव का अपना अपना होता है। अब पुण्य का चरम रूप कर्म के रूप में फलता है, तो तीर्थंकरों के जीवन में फलता है पुण्य फला अरिहंता। ये कर्म है जिसके जीवन में जैसा लिखा कर आया है उसको वैसा भोगना पड़ता है। तो इसे इस संदर्भ में देखना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। अयोध्या जी में तीर्थंकरों के जन्म हुए और 15 माह तक रत्नों की वर्षा हुई थी, फिर भी वहाँ इतनी दरिद्रता क्यों है? अयोध्या में सभी तीर्थंकरों का जन्म नहीं हुआ, पर हमारे अनेक तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ। इस काल के दोष से सभी तीर्थंकर अयोध्या में जन्म नहीं लिया, अन्यत्र भी लिए। अयोध्या में कुछ ही तीर्थंकर का जन्म हुआ है। रत्न जरूर बरसे होंगे। आपने पूछा इतना रत्न बरसने के बाद भी आज इतनी दरिद्रता क्यों? तो पहली बात तो रत्न केवल तीर्थंकरों के घर में बरसते हैं, बाहर नहीं। और दूसरी बात, दिव्य निधियों का लाभ वे ही ले पाते हैं जिनके पुण्य के निमित्त से वो गिरती। उनके जाते ही वो चले जाते, जहाँ से आती है वहीं चले जाती। तो हजारों असंख्य वर्ष हो गए हमारे तीर्थंकरों के जन्म के बाद। भगवान महावीर को गए 2500 वर्ष निर्माण हुआ। 2500 कितना हुआ? 36 वीर निर्माण 2540 46, तो 2546 वर्ष हुए भगवान महावीर को निर्माण हुए। तो ये चलता है, लेकिन वो निधियाँ जिनके पुण्य के निमित्त से आती उनके रहने तक रहती है और उनके जाने के साथ साथ चले जाती है। इसलिए दूसरों के पुण्य से मेरा जीवन नहीं फलेगा। मेरा जीवन तो केवल और केवल मेरे ही पुण्य से फल सकता है। इस बात का हमें स्मरण रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। पद, धर्म, दान एवं व्यक्तित्व में अहम का क्या स्थान है एवं उससे क्या हानि है? पद, धर्म, दान और व्यक्तित्व में अहम का स्थान सबको कलंकित कर देने का, सबको विकृत कर देने का, या यूं कहूँ अंदर से खोखला कर देने का। अहम जैसे ही जुड़ता है हमारा व्यक्तित्व भीतर से खोखला हो जाता है। इसलिए हमें अपने आप को अहम से बचाने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य श्री की 2 पंक्तियाँ बड़ी ध्यान देने की है। जो मानता स्वयं को सबसे बड़ा है वो धर्म से अभी बहुत दूर खड़ा है। मैं समझता हूँ इन 2 पंक्तियों में सारी बातें समाहित हो जाएगी। नमोस्तु गुरुवर। धर्म के वास्तविक अर्थ से परिचित होने के लिए हम क्वांटिटी आधारित धर्म जगह क्वालिटी आधारित धर्म कैसे करें? धर्म को एक रूटीन की क्रिया मानने की जगह अपने जीवन के रूपांतरण का प्रयोग माने। जो व्यक्ति धर्म की क्रियाओं को एक रूटीन बना लेते हैं उनका धर्म क्वांटिटेटिव होता है। वो अपना केवल समय देखते हैं और संख्या और मात्रा को देखते हैं कि मैंने धर्म किस रूप में किया। लेकिन जो धर्म को जीवन के रूपांतरण का विज्ञान समझकर अपनाते हैं वे हमेशा उसकी गुणवत्ता की तरफ ध्यान देते हैं। तो धर्म गुणात्मक परिवर्तन का आधार है, तो हमें उसे गुणात्मक दृष्टि से ही अपनाना चाहिए। गुणात्मक परिवर्तन ही हमारी धार्मिकता का प्रमाण है, कसौटी है। हमें उसे ध्यान में रखना। नमोस्तु गुरुवर। मेरे साथ बार बार धोखा होता है, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, ज़्यादा धोखा होता है इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि आप जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत जल्दी भावनाओं के बहाव में आ जाते हैं और उस भावना के बहाव में आने के कारण ऐसे लोगों के साथ कई बार चीटिंग हो जाती है, वो धोखा के शिकार होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप कोई भी कार्य करें पिछले अनुभवों से पाठ पढ़ते हुए करें। जल्दी में कोई निर्णय न लें और उन अनुभवों को सदैव सामने रखें
जिनसे आप कभी प्रभावित हुए हों और उनकी पुनरावृत्ति न करें। दूसरी बात, जब कभी कोई नया प्रसंग घट भी जाए तो उसकी समीक्षा करें और तय करें अब कभी इसकी पुनरावृत्ति हम नहीं करेंगे। तीसरी बात, बार बार इस तरह से धोखा खाने से मन विचलित हो तो थोड़ा सकारात्मक सोचें और सोचें कि चलो उसने मुझे धोखा नहीं दिया, मुझे इस धोखे के बहाने एक बड़ी नसीहत दी है। यदि इस नसीहत के बल पर मैं अपने आप को संभाल लूँ तो आने वाले दिनों में मैं बड़े नुकसान से बच सकता हूँ। चौथी बात, जब बार बार ऐसा हो तो एक आध्यात्मिक दृष्टि कर्म सिद्धांत के विचार के साथ जोड़कर लाएं कि मैंने कभी लोगों को इस तरह से धोखा दिया होगा, उसका परिणाम आज मुझे ऐसा भुगतना पड़ रहा है। यदि ये बातें आप अपने मन में रखेंगे तो चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं। इन सब में एक विशेष बात पर और ध्यान रखना चाहिए कि धोखा हम पहले ठीक तरीके से समझे, कई बार अपने मन के विरुद्ध बात को भी लोग धोखा मान लेते हैं। हमें तटस्थ भाव से समीक्षा करना चाहिए कि मेरी इच्छा की पूर्ति न होना धोखा नहीं है, मेरे लक्ष्य में कोई बाधक हो या मेरे विश्वास को जो खंडित करे वो धोखा है। और इस धोखा में यदि मर्यादा की रक्षा होती है तो उस धोखा को धोखा नहीं मानना चाहिए, अपना हितकारी मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। नृप पंडित धनी नदी वैद निज जात, जे जे पुर में ये होए ना तहाँ ना बसिए रात। गुरुदेव, इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है? एक नीति है कि कहाँ रात न रखो, जहाँ नृप ना हो यानी राजा ना हो, पंडित ना हो यानी ज्ञानी ना हो, तीसरा कोई सज्जन नहीं रहते वहाँ न रहो, धनी ना हो वहाँ न रहो, नदी यानी जल का स्रोत ना हो वहाँ न रहो, और वैद नहीं हो और अपने साधर्मी ना हो वहाँ मत रहो, क्योंकि सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। राजा नहीं है तो निरंकुश हो जाएंगे लोग, कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा। फिर पंडित ना हो तो कोई ज्ञान का सत्संग नहीं मिलेगा, और सज्जन ना हो तो कोई आपके साथ भला करने वाला नहीं होगा, धनी नहीं हो तो आपके लिए सहायता देने वाला नहीं मिलेगा, और नदी या जल स्रोत ना हो तो निर्वाह में कठिनाई होगी, और वैद्य ना हो तो बीमारी में कोई साथ देने वाला नहीं होगा। तो ये, और अपने साधर्मी ना हो तो आपको विपत्ति में कोई सहायक नहीं बनेगा। तो इसलिए तहाँ न बसिए रात, जे जे पुर में ये होए ना, जे जे पुर में ये होए ना, जिन जिन पुरों में नगरों में ये ना हो वहाँ न बसिए रात, यानी अपने घर बसाने के लिए इन प्रतिमानों का ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। कहते हैं कि पापी जीव जितना ज्यादा सोएगा उतना ही कम पाप करेगा, परंतु हम कामना करते हैं कि सभी जीव सुखी रहें, तो ऐसी कामना करने से हमें क्या फल मिलेगा? पापी जितना दिन सोएगा उतना दिन कम पाप करेगा, और हम ये कहते हैं सभी जीव सुखी रहे, सभी को लंबी आयु मिले, निरोगी काया हो, तो उसमें पापी भी शामिल हो जाएंगे, और पापी लंबी आयु जिएंगे, लंबी पाप करेंगे तो हमको कहीं पाप तो नहीं लगेगा। इस तरह के गणित में उलझने वाले को कोई पुण्य भी नहीं लगेगा। अरे भाई, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि दूसरा पाप करे, हम तो यही कह रहे हैं कि सब सुखी हो और सबकी बुद्धि निर्मल हो, ये मंगल कामना है। सुखी रहे सब जीव जगत के, और जीव यथार्थ में सुखी तभी होंगे जब पाप से मुक्त होंगे। इसलिए इस तरह के गणित में उलझने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रामाणिक समाधान।